बहुत एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझसे पूछा था एक सॉफ्टवेयर टेस्टर ने कि सर व्हेन वी शुड यूज द ऑटोमेशन, सर हम ऑटोमेशन कब यूज करते हैं, मतलब जैसे कि अगर हमारे पास एक प्रोजेक्ट आ चुका है तो मैं कब इंट्रोड्यूस करूँ ऑटोमेशन को, राइट, क्या ऑटोमेट करना है, क्या ऑटोमेट नहीं करना है और प्रोसेस क्या होती है और कुछ इसके बारे में बताओ। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर हम प्रॉपर्ली जानेंगे कि कब आपका ऑटोमेशन टेस्टिंग जो होती है ना हम इन्हें इंट्रोड्यूस करिए। मैं आपको कुछ अपने एग्जांपल पर्सनल बताने वाला हूं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, पता है, ये सबको पता होना चाहिए। फ्रेशर, मैनुअल टेस्टर, नॉन आईटी बैकग्राउंड जो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में आना चाहते हैं या इवन आप एक ऑटोमेशन टेस्टर हो, आपको ये चीज पता होना जरूरी है कि कब ऑटोमेशन एक्चुअली में इंट्रोड्यूस होता है कंपनी में। ठीक है, स्टार्ट करते हैं वीडियो। ऑलराइट, तो सबसे पहले मैं बताता हूँ, देखो जब मैं वर्क कर रहा था, राइट, मैं एक स्टार्टअप में वर्क कर रहा था। ठीक है, वहां पे हम थोड़ा सा मैनुअल टेस्टिंग का टास्क करते थे। अब हम दो जने टेस्टर्स थे। ठीक है, तो अब हमें क्या हुआ, बहुत सारा ऐसा रिग्रेशन टास्क। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि ऑटोमेशन जनरली इंट्रोड्यूस जो होता है स्टेबल फंक्शनैलिटीज पे होता है, ये कड़वा सच है। ठीक है, ये सबको पता है। तो रिग्रेशन जो टेस्टिंग होती है उसमें क्या होता है, बहुत सारा रिपीटेटिव टास्क होता है, राइट, हमें बहुत सारे स्टेबल फंक्शनैलिटीज है। ठीक है, बार बार लॉगिन करके चेक करना है। अब लॉगिन में छोटा सा मॉडिफिकेशन कर दिया तो बार बार लॉगिन के बहुत सारे टेस्ट केसेस है, हमने लिख रखे थे ऑलमोस्ट लाइक 50 टेस्ट केसेस। अब उन 50 टेस्ट केसेस को हमें ऑटोमेट करना पड़ा। ठीक है, पहले हम क्या करते थे, मैनुअली उनको चेक करते थे 2-3 बार, 3-4 बार, 5-6 बार, बट हमें देखा कि यार ये तो बार बार सेम करना पड़ता है, तो इसको ऑटोमेट कर देते हैं तो ROI आएगी। ठीक है, पहले हमने सोचा कि हम एक बंदा हायर करेंगे और वो करेगा। ठीक है, तो हम 2 थे, हम सोचा कि 3 करेंगे। फिर हमने सोचा कि नहीं, हम एक काम करते हैं, हम थोड़ा सा अपना टाइम ले लेते हैं। हमने क्या किया, फिर उसको थोड़ा सा टाइम लिया, राइट, हमने 3-4 दिन या 4-5 आई थिंक हफ्ते के आसपास लिया। थोड़ा सा टाइम कॉम्प्रोमाइज हुआ यहाँ पे और हमने उन चीजों को ऑटोमेट कर दिया और फिर जेनकिन से हमने रन करना शुरू कर दिया। इससे हमें एक बहुत अमेजिंग ऑटोमेशन ROI मिल गई। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अच्छे से आइडिया लग गया होगा कि हाँ, बहुत सारी जो रिपीटेटिव फंक्शनैलिटीज होती है जो स्टेबल बिल्ड्स पे जनरली होती है, राइट, उसको आप ऑटोमेट कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हमने अपना टाइम कंजप्शन बताया, राइट, और कॉस्ट ऑफ कंपनी। देखो कॉस्ट ऑफ कंपनी भी सेव करी हमने, क्योंकि एक नया मैनुअल टेस्टर आता उसका पूरा साल का पैकेज होता और बहुत कुछ होता। अब हमने क्या किया, थोड़ा सा अपना टाइम एक्स्ट्रा देके हमने एक ऑटोमेशन जो थी वो इंट्रोड्यूस कर दिया। पर ऑटोमेशन सस्ता थोड़ा है, हमने टूल्स खरीदने पड़े, हमें AWS की मशीन्स खरीदनी पड़ी, हमें हमारा रिसोर्स, हमारा टाइम भी तो गया, राइट, उसकी कॉस्ट है, मेंटेनेंस की कॉस्ट भी तो है उसके बाद। ठीक है, तो देखो जब ऑटोमेशन इंट्रोड्यूस होता है तो उसके साथ कॉस्ट भी आती है और कॉस्ट जो होती है शुरू में हाई होती है एज कंपेयर टू मैनुअल टेस्टर। ये सच है, अगर आप उसका ग्राफ देखोगे, राइट, तो ऑटोमेशन की पहले हाई होगी और मैनुअल टेस्टर की मीडियम रहेगी। फिर ऑटोमेशन की आफ्टर सम टाइम वो नीचे डाउन लग जाती है और मैनुअल टेस्टर जितने ज्यादा देते जाओगे तो हाई होता जाएगा। इसका मतलब है कि कोई टास्क अगर मैनुअल टेस्टर्स आप अपनी कंपनी में डाले जा रहे हो, राइट, तो आपको मतलब आपकी कॉस्ट हाई होती जाएगी इन द एंड। बट ऑटोमेशन आफ्टर सम टाइम, मतलब जैसे कि आफ्टर सम टाइम जनरली 1 या 2 ईयर जब बहुत ज्यादा स्टेबल आ जाएगा, राइट, वहां पे वो ड्रॉप करने लगती है थोड़ी सी, वो उतनी तेजी से नहीं बढ़ती मैनुअल। ठीक है, तो अब आपको अच्छे से आइडिया लग गया होगा कि कब ऑटोमेशन इंट्रोड्यूस होता है। ठीक है, अब बहुत बार क्या होता है कि हमने जब देखा था कि ठीक है रिग्रेशन वगैरह पे चीजें आई, अब एक सेकंड यूज केस आया था कि हमारे पास, जब मैं लास्ट टाइम ब्राउज़ पे भी काम कर रहा था, राइट, वहां पे क्या होता था कि बहुत सारे लोग फीचर बनाते थे नया। अब जब भी कोई नया फीचर आएगा तो हमें उसका एक टेस्ट केस पूरा डालना पड़ेगा, उसके P0 टेस्ट केसेस इंपॉर्टेंट और P1 टेस्ट केसेस डालने पड़ेंगे। ठीक है, तो स्प्रिंट होता था। स्प्रिंट में क्या होता था कि फर्स्ट कुछ 5-6 दिन हम उसको मैनुअली टेस्ट करते थे। मैनुअली टेस्ट का मतलब है कि हम वहां पे ऑटोमेशन का यूज नहीं कर रहे हैं, फंक्शनैलिटी थोड़ी स्टेबल हो जाती थी। जब हमारा फर्स्ट वीक निकलता था तो एक अच्छा कैसा एक स्टेबल प्रोडक्ट मिल जाता था। अब उसके जो इंपॉर्टेंट सिनेरियोज हैं हम उसको P0 पाइपलाइन में डाल देते थे ताकि वो अगर 15 दिन बाद जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली टेस्टेड रहेगा और प्रोडक्शन पे भी वो टेस्ट होता रहेगा, प्री प्रोड पे भी टेस्ट होता रहेगा, राइट, बहुत सारे एनवायरमेंट्स पे वो टेस्ट होता रहेगा। तो ऐसे ही हमने इंट्रोड्यूस किया था ऑटोमेशन टेस्टिंग को। अब आपको आइडिया लग गया होगा कि ऑटोमेशन हर जगह नहीं घुस सकता है, उसको घुसने के लिए आपको थोड़ा बहुत स्टेबिलिटी चाहिए, थोड़ी बहुत ऐसी चीजें चाहिए कि मतलब आपने थोड़ा सा स्टेबल एनवायरमेंट होना चाहिए, स्टेबल आपकी फंक्शनैलिटी होनी चाहिए, तभी आप ऑटोमेशन को इंट्रोड्यूस कर सकते हो। रेस्ट ऑफ देम प्रीवियसली सारा जो है वो काम मैनुअली ही होता है। हम मैनुअली ही टेस्ट प्लान बनाते थे, मैनुअली ही टेस्ट केसेस लिखते थे, राइट, सब कुछ हैंड रिटन करते थे, राइट, पूरा हम टूल्स यूज करते थे बहुत सारे, पर यही चीजें होती थी, राइट। तो ये वाला काम एक मिक्सचर है। अगर आप जैसे अगर कई बार हमें बोलते हैं ना कि ठीक है कि आप एक ऑटोमेशन टेस्टर बन रहे हो, राइट, लेकिन ऑटोमेशन टेस्टर को भी थोड़ा सा काम करना पड़ता है, वो डायरेक्टली ऑटोमेट नहीं कर पाएगा क्योंकि उसको फंक्शनैलिटी नहीं पता होगी, तो हमें थोड़ा सा चीजें पता होने की जरूरत भी होती है यहाँ पे। ठीक है, तो आपको अब ओवरऑल आइडिया लग गया होगा कि ठीक है रिग्रेशन टेस्ट में यूज होता है। ये वाला जो मैंने स्प्रिंट वाला सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया वो वाला हो गया। और बहुत बार लेकिन इसके साथ ऑटोमेशन इंट्रोड्यूस करने के बाद साथ आपकी एक प्रॉब्लम जरूर होती है, वो मेंटेनेंस जरूर आती है। मेंटेनेंस बहुत ज्यादा हाई होती है ऑटोमेशन की एज कंपेयर टू दैट, राइट। सो कब आपको ऑटोमेशन इंट्रोड्यूस करना है आपको खुद पता चल जाएगा जब बहुत सारे रिपीटेटिव टास्क आपकी कंपनी में आने शुरू हो गए हैं, राइट, और बहुत से ऐसे स्टेबल टास्क हैं, स्टेबल फंक्शनैलिटी है, स्टेबल बिल्ड्स हैं, लेकिन उस पर मल्टीपल टाइम्स आपको रीइटरेशन करना होता है। आपका टाइम आ चुका है ऑटोमेशन को इंट्रोड्यूस करने का अपनी कंपनी में। ठीक है, तो आप एक बंदा हायर भी कर सकते हो या फिर आप खुद सीखोगे तो बेटर रहेगा। अगर आप खुद ही एक नॉर्मल सॉफ्टवेयर टेस्टर या मैनुअल टेस्टर हो, खुद सीख लोगे तो बेटर रहेगा। ठीक है, और आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी कि कब ऑटोमेशन टेस्टिंग जनरली कंपनीज में इंट्रोड्यूस होती है। बहुत ही शॉर्ट वीडियो थी जिसके अंदर मैंने आपको अच्छे से समझाया कि हमने कैसे किया, और मोस्ट ऑफ कंपनीज में सब में यही होता है। ठीक है, मैंने बहुत सारी कंपनीज देखी, सब में मैक्सिमम टाइम यही होता है। अगर कुछ डिफरेंट होता है तो कमेंट में बताओ मुझे कैसा लगा वीडियो। अगर एग्जिस्टिंग सब्सक्राइबर हो, थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग। अगर न्यू हो तो लाइक और सब्सक्राइब, क्योंकि मैं वीडियोस बनाता हूं सॉफ्टवेयर टेस्टिंग से रिलेटेड। ठीक है, मैनुअल टेस्टिंग का बैच और ऑटोमेशन ब्लूप्रिंट अप्रैल बैच स्टार्ट हो चुके हैं। कमेंट में डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, डू चेक इट
इट आउट। लाइव प्रोजेक्ट्स करने वाले हैं बहुत सारे इस बार पूरा हैंड्स ऑन है, पूरा बैठ के अच्छे से प्रोजेक्ट बनाएंगे हाथ बैठ के, ठीक है। और थोड़े से लीड कोड के चैलेंजेस और हैकरिंग के चैलेंजेस भी डाल दिए हैं ताकि इंटरव्यू क्रैक हो जाए अच्छे से, ठीक है। मिलता हूं अगली वीडियो के अंदर, बाय बाय।